हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो पहले वो देख लें। और हाँ, आप लोग तो स्टोरी को भी आप बिल्कुल इग्नोर ही कर रहे हो कि आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही। आप लोगों ने तो बोला था कि आपको लॉन्ग स्टोरी देखनी है, तो आप अगर ये स्टोरी लॉन्ग है तो आप इसको देख ही नहीं रहे, कितनी बुरी बात है। और मैंने देखा है कि आप लोग कितनी लॉन्ग लॉन्ग स्टोरीज़ देखती हो, वो जो 40 और 60 और पता नहीं कितने पार्ट्स की होती हैं वो देख लेती हो, लेकिन मेरी नन्ही सी स्टोरी नहीं देखोगे। कितने बाइस्ड हो आप लोग। बहुत बुरी बात है कि आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं इतनी मेहनत करती हूँ और जब भी आप लोग कहते हो मैं तो उसी टाइम आपके लिए वीडियो अपलोड कर देती हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग मेरी वीडियोस को देखते नहीं और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है इस बात पे। तो आइंदा से अगर आपने ऐसे किया ना, फिर मैंने नाराज़ हो जाना है। हाँ, मैं सच में नाराज़ ही हो जाती हूँ। तो चलिए आप चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि लैनजैन यानी कि बोबो आप अपने उस इवेंट को याद कर रहा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी, और कैसे उसने बाव को बचाते हुए उस पे चोट ले ली थी और उसी वजह से तो उसका मेमोरी लॉस हो गया था, यानी कि वो एकदम से क्रेजी हो गया था क्योंकि उसको बहुत सीवियर हेड इंजरी जो हुई थी। और अब बोबो जो कि लैनजैन के पास ही बैठा था, उसने फील किया कि उसके हाथ और उंगलियां हिले जा रहे हैं, शायद वो कोमा से वापस आ रहा है। और वो एकदम से उठ के भाई की तरफ भागा। उसने विशियान को आवाज़ दी, गगा देखो ना, बोबो को होश आ रहा है। और विशियान को तो जैसे अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। उसने बेबी को उठाया हुआ था और वो एकदम से जैसे अंदर रूम की तरफ भागा। वो बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली 3 महीने कोमा में रहने के बाद आज बोबो ठीक हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो पास दौड़ते दौड़ते जल्दी से रूम में आ गया था। उसने बोबो के पास आके देखा। बोबो की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन अभी तक उसने आंखें नहीं खोली थी और उसके हाथ बस हिल ही जा रहे थे। शायद वो बहुत ज़्यादा परेशान था और वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई चीज़ उसे रोक रही थी। और अब ईशान ने उसको बुलाया, बोबो बोबो उठो ना, देखो तुम ठीक हो रहे हो, बोबो प्लीज़ उठो, देखो जियान भी तो रो रहा है। और अब उसने जियान को बोबो के सामने किया, जो कि अब सच में रोए जा रहा था और बोबो को तो कोई आवाज़ आ ही नहीं रही थी। और अब ईशान उसे कह रहा था, उठ भी जाओ बोबो, कितना और सताओगे मुझे। देखो अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, हमारी फैमिली को कंप्लीट करना है, हम तीनों मिल के रहेंगे ना, प्लीज़ उठ जाओ। उठते क्यों नहीं हो तुम? ऐसे मत करो, मुझे एकदम से उम्मीद दे के ऐसे ना उम्मीद मत करो, मुझे एकदम से परेशान मत करो, प्लीज़ उठ जाओ। और अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और बोबो तो आंखें खोल ही नहीं रहा। और अब ईशान ने एकदम से रोते हुए जियान को बोबो के ऊपर रखा और वो भाई की तरफ भाग चुका था, यान लियो दूसरे डॉक्टर्स को बुलाने ताकि वो आके बोबो को चेक कर सके। और अब बाओ जो अभी तक बोबो के पास ही बैठा हुआ था, वो उसे बुला रहा था, गगा उठो ना प्लीज़, बोबो तुम उठ क्यों नहीं रहे, मेरे भाई उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ। बाओ उसका बाजू हिला रहा था और अब बोबो ने एकदम से आंखें खोल दी और उसने बस देखा कि उसके चेस्ट के ऊपर एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है। और अब वो अजीब सी नज़रों में इधर उधर देख रहा था। ये वो कहाँ पे था? उसका तो अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था ना। और उसकी मॉम, उसकी तो डेथ हो चुकी थी। और बाओ बाओ का उसे एकदम से ख्याल है, बाओ किधर है? और उसने एकदम से बोला, बाओ तुम ठीक हो ना? और बाओ उसके पास होके बोला, मैं ठीक हूँ गगा, क्या हुआ मुझे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर बोबो एकदम से उठा और उसे अपने सर में जैसे एकदम से पेन होना शुरू हो गया। ये सब क्या है? वो तो अभी अपनी गाड़ी में था और अभी उसका एक्सीडेंट हुआ, फिर वो हॉस्पिटल में कैसे? और उसको तो शायद चोट भी लगी थी, लेकिन वो एकदम से ठीक कैसे हो गया? वो अब हैरानी से इधर उधर देख रहा था और अब उस बच्चे की तरफ देख रहा था जो उसके ऊपर ही था और एकदम से उठने की वजह से अब उसकी गोद में ही था और वो रोए जा रहा था। अरे ये बच्चा किसका है? बाओ ये क्या हो रहा है? तुम इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए? और पापा किधर हैं? और मॉम मॉम मैंने मॉम को खो दिया। वो एकदम से अब अपना फेस अपने हाथों में छुपा के रोना शुरू हो गया था। मॉम मैं आपको नहीं बचा सका, आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मॉम मुझे माफ़ कर देना, मैं तो आपको आखिरी बार देख भी नहीं पाऊँगा शायद। और वो बस रोए जा रहा था और वो बो के पास अब भाव आया, उसने बोला, गागा मॉम तो हमें कब की छोड़ के जा चुकी है ना, 2 साल हो चुके हैं। क्या? 2 साल? 2 साल हो चुके हैं? ये तुम क्या कह रही हो? अभी कल ही की तो बात है ना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे सर पे चोट लगी थी।
और तुम इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए मुझे बताओ। गागा क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं इस बात को। 2 साल हो गए। तो क्या 2 साल से मैं ऐसे ही था? उसे अब एकदम से हैरानी हो रही थी। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर भी शियान और बोबो के डैड भी अंदर आ चुके थे। और वो एकदम से अपने डैड को देख के बोला, डैड आई एम सॉरी, मॉम हमें छोड़ के चली गई, मैं उन्हें बचा नहीं सका। डैड मुझे माफ़ कर दें, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। और अब वो अपने डैड को हक करके रो रहा था और उसके डैड उसको चुप करवा रहे थे। कोई बात नहीं, जो होना था वो हो चुका है, तुम्हारी क्या गलती है? तुमने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी ना, और तुमने देखो बाव को बचा लिया। तुम बुरे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। और तुमने उसको बचाते हुए खुद को कितना ज़्यादा इंजर्ड कर लिया था। और ऐसे ही तुमने 2 साल गुजार दिए मेरे बच्चे। बस चुप हो जाओ, खुद को तकलीफ़ मत दो। लेकिन बोबो तो बस रोए जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा दुख था अपनी माँ को खोने का। चाहे 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन उसे तो नहीं ना पता, वो तो अभी होश में आया था। और उसे तो ये भी नहीं पता था कि इन 2 सालों में उसके साथ क्या हो गया। उसकी शादी हो गई, उसका एक बच्चा हो गया, लेकिन उसे तो सब भूल चुका है, वो तो सब भूल ही चुका है। और फिर डॉक्टर आए, उन्होंने बोबो को चेक किया। और फिर उन्होंने बोबो के डैड और विशान को बाहर बुला लिया। और बोबो के पास अभी तक जियान था। पता नहीं है किसका बच्चा है जो उसे यहाँ पे छोड़ के उसके पास ही चला गया। और बेचारा कब से रोए जा रहा है, उसे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था बच्चे पे। पता नहीं इसका बाप किधर है और इसकी माँ किधर है। उसने बाव से कहा, ये बच्चा किसका है और यहाँ मेरे पास क्या कर रहा है वो। और अभी बाव कुछ बताने वाला था कि एकदम से विशान आया और उसने जियान को बोबो की गोद से ले लिया। ये मेरा बच्चा है, आई एम सॉरी, मैं इसको यहाँ पे छोड़ गया था, मैं डॉक्टर को बुलाने गया था। हाँ ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आप कौन हैं? और उसने एकदम से बोला। और विशान तो अब एकदम से सीरियस सा और बहुत ही अजीब नज़र की तरफ देख रहा था। मैं विशान हूँ। हाँ ठीक है, आप विशान हैं, लेकिन आप कौन हैं? कौन है आप? मैं तो आपको नहीं जानता। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आप डॉक्टर को बुलाने क्यों गए थे? वो अब उससे पूछ रहा था। मैं और आप उसके डैड भी अंदर आ गए थे। इससे पहले कि विशान कुछ बोलता, उन्होंने कहा, ये विशान है, मेरे दोस्त का बेटा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा एक दोस्त है वही चांग से, और ये उसी का बेटा है विशान। और ये बहुत साल पहले यहाँ से चला गया था ना यूएस से पढ़ाई करने के लिए, और अभी ये हाल में ही वापस आया है, और ये इसी का बच्चा है। ओह अच्छा, आपसे मिलके अच्छा लगा। बोबो ने उसकी तरफ स्माइल करके देखा और विशान बस चुपचाप उसे देख ही रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो कुछ उसे कहा था उसके बाद वो स्माइल तो क्या बोलने की हालत में नहीं था। डॉक्टर्स ने उसे और बोबो के डैड को बताया था कि बोबो को बहुत ज़्यादा सीवियर हेड इंजरी हुई थी, और दोनों बार उसको एक ही जगह पे चोट लगने की वजह से अब उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डेंजर में है। उसे कोई भी ऐसी बात नहीं पता चलनी चाहिए जिसकी वजह से उसे टेंशन हो या फिर उसके दिमाग पे जोर पड़े। और विशान तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने डॉक्टर से बोला, लेकिन मेरा क्या, मेरे बच्चे का क्या? और मैं शायद खुद को संभाल भी लूँगा, मैं उससे दूर रह लूँगा, मेरे लिए उसकी सेफ्टी और उसकी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा बच्चा, वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा? उसे तो उसकी ज़रूरत है, वो कितना छोटा सा है और वो दूध भी नहीं पी सकता। मैं क्या करूँगा? विशान एकदम से रोना ही शुरू हो गया था। तब डॉक्टर ने उसे समझाया, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपने उसको बताया तो शायद वो एकदम से इतनी ज़्यादा टेंशन ना ले सके और शायद वो आपको इतनी जल्द एक्सेप्ट ना कर सके। और आपने तो कहा था ना कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था वो सिर्फ 16 साल का था, और अभी भी तो वो खुद को 16 साल के समझेगा ना। और फ़र्ज़ करें अगर उसने अपने आप को अभी 18 साल का या 19 साल का मान भी लिया, तो अभी क्या गारंटी है कि वो अपनी शादी को और बच्चे को एक्सेप्ट करेगा? वो कैसे अपनी लाइफ में एकदम से इतने ज़्यादा चेंजेस को बर्दाश्त करेगा? आप खुद सोचें, इससे उसके दिमाग पर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जो कि उसके लिए ख़तरनाक है। और डॉक्टर उसे समझा रहे थे और वो समझ गया। हाँ सही कह रहे हैं वो, आखिर बोबो की जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। वो चुप हो जाएगा, वो सब्र करेगा, उसका वेट करेगा। आज नहीं तो कल बोबो के दिल में जो छुपा हुआ उसके लिए प्यार है वो उसके लिए ज़ाहिर हो ही जाएगा और वो समझ ही जाएगा। लेकिन जियान का क्या? उस मासूम बच्चे का क्या होगा? उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। और तब यानली उसके पास आई थी और उसने कहा था वो कुछ ऐसा ज़रूर करेगी जिसकी वजह से
जियान को उसकी माँ का प्यार मिल सके और वो उसे दूध पिला सके। और अब ईशियान को पूरा ट्रस्ट था कि अगर यानली ने कहा तो वो ज़रूर ऐसा कुछ करेगी। और अब वो सब सोच रहा था और लैनज़ैन उसके पास आया। आपसे मिल के खुशी, लेकिन आपकी वाइफ की तरह वो नज़र नहीं आ रही, और आपका बच्चा देखे कि आपसे रोए ही जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि इसकी माँ, ओह आई एम सॉरी, उसने उसकी बात कंप्लीट ही नहीं होने दी। मुझे बहुत दुख हुआ ये जान के कि आपकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसने एकदम से उसके मुंह पे हाथ रखा और लैनज़ैन ने एकदम से पीछे होके अपने मुंह से उसका हाथ हटा दिया। क्या मतलब? मेरा मतलब है उसकी माँ मरी नहीं है, वो ज़िंदा है। तो फिर कहाँ है वो? उसे बिल्कुल एहसास नहीं है। उसका छोटा सा बच्चा रोए जा रहा है और वो कितना ज़्यादा भूखा भी लग रहा है। कैसी वाइफ है आपकी जिसको बिल्कुल एहसास नहीं है अपने बच्चे का? कितना प्यारा बच्चा है। और उसे अब बहुत ज़्यादा ही दर्द उठ रहा था जियान को ऐसे रोते हुए देख के। हाँ, बस वो ऐसी ही है, वो बस बिज़ी है, उससे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। और वो तो अपने बच्चे को चाहती भी नहीं है, ना वो मुझसे प्यार करती है। और वो इसीलिए अपने बच्चे को और मुझे छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा चुकी है। और उसने डिवोर्स के लिए केस भी फाइल कर लिया है और बहुत जल्दी हमारा डिवोर्स होने वाला है। मैं क्या करूं, तुम ही बताओ मुझे। वही शियान के मुंह में जो आया और जो उसने सही समझा, उसने बस एकदम से वो के आगे बोल दिया। क्योंकि अब उसे क्या बताता कि उसकी वाइफ कौन है और उसके बच्चे की माँ कौन है और किधर है। ओह नो, कितनी बुरी औरतें भी होती हैं इस दुनिया में। आखिर वो कैसे अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के जा सकती है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरा तो बस चले, मैं तो ऐसी औरत को जान से ही मार दूँ। देखे ना, मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई, मैं कितना ज़्यादा दुखी हूँ। और भाव, वो भी तो कितना छोटा है, हम अपनी मॉम के बिना कैसे रहेंगे। और हम तो फिर थोड़े बड़े हैं, इस बच्चे का क्या होगा, ये अपनी मॉम के बिना कैसा रहेगा। उसने अब जियान को विशियान की गोद से ले लिया था और उसे अपने सीने से लगा लिया था। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था उस छोटे से बच्चे को रोते देख के। इट्स ओके, आप बेचारे की किस्मत ही ऐसी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और देखो, मैं तो भरी जवानी में अकेला हो गया हूँ और ये मेरा मासूम सा बच्चा कितना छोटा सा है। इसकी माँ तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। क्या होगा इसके साथ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। विशियान अब बोल रहा था और बाव तो चुपचाप बस उसके ड्रामे देख रहा था। ये विशियान एकदम से इतने टेंस माहौल में भी कैसे ड्रामेबाज बन गया था, वो तो सोच ही रहा था। उसका बिल तो बहुत अच्छा एक्टर है। ओह नो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। काश मैं इसके लिए कुछ कर सकता। लैनज़ैन को अब सच में अफसोस हो रहा था। हाँ, तुम कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ? अभी तो तुमने कहा ना कि तुम्हें इस बच्चे पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है, तो तुम उसे अपने पास रख लो ना थोड़ी देर के लिए। हाँ, बट मैं कैसे? मैं तो तरस खाने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं इस बच्चे को पास ही रख लूँ। हाँ, तो फिर अगर पास नहीं रख सकते तो इतना ज़्यादा अच्छा बनने की भी क्या ज़रूरत है, विशान ने उसे कहा। और उसकी बात जैसे बोबो को कहीं दूर पीछे की तरफ ले गई। हाँ, जब आप ले नहीं सकते तो फिर देते क्यों? ये उसने कब बोला था? उसके जहन में जैसे धुंधली सी याद आई। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। और तभी बोबो ने फील किया कि एकदम जैसे उसकी शर्ट वेट हो रही है। अरे ये क्या? उसने देखा कि जियान जहाँ पे उसके साथ सीने से लगा हुआ था, एकदम से उसकी शर्ट वहाँ से वेट होना शुरू हो गया। ये क्या? अभी तो गर्मी भी नहीं है, फिर उसे क्या इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है? कि क्या हो रहा है उसके साथ? उसने जियान को विशियान को पकड़ाया और अब वो अपनी हालत देख रहा था। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? और उसने एकदम से अपनी शर्ट को देखा जो कि अब एकदम से गीली ही हो चुकी थी। ये क्या है, उसे समझ नहीं आ रही थी। और जब बाव उसके पास आया, अरे ये क्या है? मुझे नहीं पता ये क्या है। वो परेशान हो रहा था और अब विशियान उसकी तरफ देख रहा था और वो उसने चुपचाप अपना मुंह नीचे कर लिया। और लैनज़ैन अभी तक हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था। ये तो मिल्क लग रहा है मुझे। बाव ने क्या? व्हाट द हेल, क्या बकवास कर रहे हो बाव? मेरे अंदर से मिल्क कैसे निकल सकता है? आप ओमेगा उना गगा इसलिए? हाँ, तो ये मिल्क अभी कैसे आ सकता है? मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? और अभी वो देख रहा था कि जियान पर उसकी तरफ देख के रोए जा रहा था और उसकी शर्ट जो थी वो बस गंदी हुई जा रही थी। और नो, ये सब क्या हो रहा है? उसे एकदम से कितनी ज़्यादा एम्बैरसमेंट फील हुई। वो कैसे भी शियान का सामना करना पड़े
और वो तो अब उसकी तरफ देख रहा था और बहू को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो एकदम से पीछे हट गया और उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए। ये सब क्या हो रहा है? आई एम सॉरी, आप प्लीज़ जाएँ यहाँ से, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। वो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है? और क्यों उसने एकदम से मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, वो भी बिना किसी बच्चे के और बिना शादी की। ये क्या हो रहा है उसके साथ? और अब ईशान ने उसकी तरफ देखा और उसने अपने चेहरे को एकदम से सीरियस बनाते हुए कहा, "आम, वैसे मेरी दोस्त है, वो डॉक्टर है और वो यहाँ पास में ही है इसी हॉस्पिटल में। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें उसके पास ले चलूँ, शायद वो तुम्हारी कुछ हेल्प कर सके। क्या सच में वो मेरी हेल्प करेगी?" हाँ हाँ, मैंने बोला ना मेरी दोस्त डॉक्टर है और वो गायनोकोलॉजिस्ट है और वो लेडीज़ और ओमेगास को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। तो अगर तुम चाहो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, शायद वो तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे। हाँ प्लीज़ चले ना। और अब ईशान ने अपना कोट उतार के उसे पहना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बोबू को कोई और ऐसी हालत में देखे। और उसने बाव को बोला कि वो थोड़ी देर के लिए जियान का ख्याल रखे। और जियान को बाव को पकड़ा के वो उसे लेके यानली के पास जा चुका था। और यानली तो जैसे पहले ही रेडी थी ना पूरे प्लान के साथ। और अब ईशान ने जाके बहुत ही मासूम से चेहरे के साथ यानली को बताया, ये मेरे अंकल का बेटा है, मेरे अंकल मेरे पापा के फ्रेंड हैं और देखो ना इसको साथ क्या हो गया, ये पता नहीं क्या हो गया इसके साथ, तुम खुद ही बताओ ना लैन सैन। हाँ हाँ देखिए ना मुझे क्या हो रहा है। उसने एकदम से कोट हटाया और अब यानली उसकी तरफ देख के एकदम से स्माइल करना शुरू की। आप डॉक्टर हो क्या, ऐसे मेरी हालत का मजाक उड़ा रही हैं? देखिए ना मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर यानली ने कहा, हाँ बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है और मैं क्या करूं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? क्या मतलब है, आप बता क्यों नहीं सकती क्या मुझे? वो एक्चुअली तुम्हारे सर पे चोट लगी थी ना, तो इसकी वजह से तुम्हारे हार्मोन्स जो हैं वो इधर उधर हो गए हैं। क्या मतलब हार्मोन्स इधर उधर हो गया है? अरे क्या वो कोई बोरी में पड़े हुए आलू थे जो इधर उधर गिर गए हैं? हाँ बस यही समझ लो ना कि तुम्हारे सर पे ना 2 दफ़ा एक ही जगह पे चोट लगने की वजह से तुम्हारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है और इसी वजह से तुम्हारी बॉडी ने एकदम से मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। तो अब मैं क्या करूं? ऐसे ऐसे मैं कैसे रहूँगा, मुझे बताएं, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। और लैनजैन तो एकदम से परेशान हो गया और विशान तो बस नीचे मुंह किए स्माइल किए ही जा रहा था। उसकी हालत को देख के और कर भी क्या सकता था। और जानली ने कहा, हाँ इसका एक ही इलाज है और अगर तुमने वो नहीं किया तो शायद तुम्हारी जान को खतरा होगा और इसके साथ तुम्हारा सारा ब्लड बिल्क बन के तुम्हारी बॉडी से निकल जाएगा। व्हाट? क्या ऐसा सच में हो सकता है? हाँ हाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन ऐसा होता है। मैंने 2-3 बार ऐसे ओमेगास को देखा है जिनके साथ सेम तुम्हारे जैसा प्रॉब्लम था और फिर बेचारों की डेथ होगी। ओह नो, मैं मरना नहीं चाहता अभी, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, बताएं मैं क्या करूँ? हाँ तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है अब। कैसा ऑप्शन? कि तुम किसी बच्चे को फीड करवाना शुरू कर दो। क्या बकवास है ये, मैं क्यों किसी बच्चे को फीड करवाऊँगा? हाँ तो फिर ठीक है, इसकी कोई मेडिसिन तो है नहीं ना कोई इंजेक्शन है, मैं तुम्हें क्या दूँ बताओ मुझे। और ऐसे तुम क्या मरना चाहोगे? बोलो। अरे नहीं नहीं डॉक्टर जानली, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मेरे अंकल का बेटा और मैं नहीं चाहता कि मर जाए, प्लीज़ इसको बचा लें। कोई और सोल्यूशन है तो वो बता देना। और ये क्यों किसी के बच्चे को फीड करवाएगा, कितनी बुरी बात है, ये उसकी माँ थोड़ी है। हाँ तो माँ नहीं है तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि माँ बन जाए, उसे तो ये सब अपने ट्रीटमेंट के लिए करना है ना, और इस तरह उस बच्चे का भी भला हो जाएगा, तो इसमें इसका क्या जाता है? हाँ लेकिन अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो? लैनजैन ने कहा, अरे तुम ठीक हो जाओगे। कब ठीक होऊंगा मैं? बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, देखना तुम। कब ठीक होऊंगा, कोई टाइम भी तो बताएं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन? दिनों की तो बात नहीं है। हाँ ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी ठीक होते हैं। लेकिन हाँ अगर तुम किसी बच्चे को रेगुलरली फीड करवाना शुरू कर दो तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। यानली ने कहा, लेकिन मैं बच्चा लाऊंगा कहाँ से? और फिर उसे जियान याद आया। हाँ जियान। और अब विशियान के भी कान एकदम से खड़े हो गए। क्या तुम मेरे बेटे को फीड करवाओगे? नहीं नहीं, मैं किसी
का एहसान नहीं लेना चाहता, मैं अपने बच्चे को खुद देख लूँगा। अरे नहीं प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें ना, मैं और बच्चा कहाँ से लाऊँगा, और आप तो मेरे पापा के दोस्त के बेटे हो ना, क्या आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे? देखें ये मेरे ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके बच्चे की भी माँ तो उसे छोड़ के जा चुकी है ना, इस तरह तो हम दोनों का ही भला हो जाएगा ना। प्लीज़ आप ज़ियान को मुझे दे देना, मैं उसे फ़ीड करवाऊँगा और फिर आप उसे ले जा सकते हैं। प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैं मरना नहीं चाहता। वो एकदम से उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। हाँ ठीक है, मैं उसे तुम्हें दूँगा, लेकिन फिर तुम मेरे बेटे के साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करना, और खुद को उसकी माँ तो बिल्कुल नहीं समझना। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है उसकी माँ बनने का, मैं तो बस ये अपने ट्रीटमेंट के लिए कह रहा हूँ। उसने सोचा और बोला नहीं, और वो चुप था। क्या मैंने कुछ बोला है ना तुमसे, बोलो। हाँ हाँ ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा, उसने कहा। और अब विशियान ने कहा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। मैं ज़ियान को तुम्हें दे दिया करूँगा, तुम उसे फ़ीड करवा देना, मेरे बेचारे बच्चे का भी भला ही हो जाएगा, अच्छी बात है। और अब वो उसको लेके वापस जा रहा था, और उसने जाते जाते आंखों ही आंखों में यानली को थैंक यू बोला था, और वो अब उसको देख के स्माइल कर रही थी। और अब वो रूम में आ चुके थे, और अब उसने ज़ियान को फिर से लैनज़ैन को दे दिया था, और अब लैनज़ैन उसके सामने फ़ीड कैसे करवाता? अरे कैसे वो एक गैर मर्द के सामने ऐसे खुद को शर्टलेस कर सकता था? आप दोनों बाहर जाओ, उसने बा और विशियान को कहा। लेकिन क्यों? मैं क्यों बाहर जाऊँ? मैं ऐसे अपने बच्चे को किसी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। अरे मैंने इसको कुछ नहीं करना, मैं तो बस इसको फ़ीड करवाऊँगा, जाएँ आप यहाँ से, उसने बोला। अच्छा ठीक है, चला जाता हूँ। और आप उसने ज़ियान की तरफ देखा, जो कि रोए जा रहा था। अरे चुप हो जाओ, कितना ज़्यादा रोते हो, और तुम्हारा बाप देखो कितना खड़ूस है, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से वो मेरे ऊपर शर्तें लगा रहा है।